लोकसभा में अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस को घेरा। कहा, संविधान का अपमान करना कांग्रेस की एक पुरानी आदत है। एक परिवार ने संविधान की भावना को चोट पहुंचाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी पर भी निशाना लगाया। कहा, हर स्तर पर गांधी परिवार ने संविधान को चुनौती दी। प्रधानमंत्री बोले, एक परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति की परंपरा है। कांग्रेस की रगों में लोकतंत्र नहीं है, इनके लिए सत्ता सुख सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने कहा, नेहरू जी ने कांग्रेस के मुंह में संविधान बदलने का खून लगाया। उनका अपमान संविधान चलता था। नेहरू जी ने जो पाप किया उसी को इंदिरा गांधी ने आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोपी। आपातकाल ने संविधान को नोचा। कांग्रेस का यह पाप कभी नहीं धुल पाएगा। राजीव गांधी भी मोदी के निशाने पर आए। कहा, संविधान पर चर्चा में आज मोदी ने कहा, राजीव जी ने शाहबानों को इंसाफ नहीं दिया। कट्टरपंथियों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को अहंकारी बताया। कहा, एक अहंकारी शख्स ने अपनी ही सरकार की कैबिनेट का अध्यादेश फाड़ डाला था। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमने भी संविधान में संशोधन किए, लेकिन हमारा संशोधन महिलाओं के हक के लिए, गरीबों को आरक्षण देने के लिए और देश की एकता के लिए था। प्रधानमंत्री ने आज यूसीसी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, संविधान सभा में भी यूसीसी पर चर्चा हुई थी। बाबा साहब अंबेडकर भी यूसीसी लाना चाहते थे। वो पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करने के पक्ष में थे। कांग्रेस के जुमला शब्द के इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री ने आज हमला बोला। कहा, पिछले 4 दशकों से कांग्रेस का गरीबी हटाओ नारा सबसे बड़ा जुमला है। हम गरीबों के लिए काम करते हैं, ये सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री ने 1 वोट से अटल सरकार गिरने की घटना को भी याद किया। उन्होंने कहा, अटल जी चाहते तो सौदेबाजी करके सरकार बचा लेते, लेकिन उन्होंने संविधान का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर की युवाओं से राजनीति में आने की अपील। बोले, देश को नई ऊर्जा की जरूरत है। परिवारवादी और वंशवादी राजनीति से मुक्ति जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत का संकल्प फिर दोहराया। बोले, 2047 तक विकसित भारत बनाकर रहेंगे। यह अकेले मोदी का नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। प्रधानमंत्री बोले, आज बहुत तेज रफ्तार से तरक्की के रास्ते पर देश चल रहा है। बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को उबाऊ कहा। कहा, पीएम ने अडानी पर कुछ नहीं बोला। मोदी के 11 संकल्प भी खोखले हैं। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव बोले, प्रधानमंत्री ने बहुत लंबा भाषण दिया। आज उनके 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। लोकसभा में राहुल गांधी ने संविधान को नए भारत का दस्तावेज बताया। कहा, बीजेपी 24 घंटे संविधान पर आक्रमण करती है। राहुल गांधी ने अपने 26 मिनट के भाषण में अग्निवीर, पेपर लीक और संभल हिंसा जैसे कई मुद्दे उठाए। कहा, यूपी में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू है। राहुल गांधी बोले, अडानी को धारावी देने से छोटे कारोबारियों को नुकसान हुआ। अडानी को फायदा पहुंचाकर दूसरे उद्योगपतियों का नुकसान किया गया। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा, हम जातीय जनगणना करवा कर रहेंगे। आरक्षण की 50% सीमा हटाएंगे, फिर देश में एक नई तरह की राजनीति होगी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा, राहुल संविधान की कॉपी तो लेकर चलते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम इसमें लिखा क्या है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का राहुल गांधी पर पलटवार। बोले, राहुल वो दिन भूल गए जब उन्होंने मनमोहन सिंह के विधेयक को सरेआम फाड़ा था। उस दिन उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की बातों का समर्थन किया। कहा, बीजेपी असल मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती। जेएमएम की सांसद महुआ मांझी ने कहा, बीजेपी के शासन में संविधान का अपमान हो रहा है। संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान पर बोले, शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ज्यादा इतिहास पर नहीं, भविष्य की बातें करें। संविधान पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिदों में सर्वे का मुद्दा उठाया। कहा, देश में मस्जिदें अब खतरे में आ गई हैं। ओवैसी बोले, मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। मुस्लिम बेटियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। गौरक्षक मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर देश भर में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन करेंगे। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर आज फिर किसानों और पुलिस में झड़प हुई। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन चलाई। पुलिस के साथ हिंसक झड़प में करीब 18 किसान घायल हुए हैं। एक किसान ने सल्फास खाकर जान देने की कोशिश की, अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर के पंढेर के आरोपों को अंबाला पुलिस ने खारिज किया। कहा, किसानों पर सादा पानी छिड़का गया, उसमें कोई केमिकल नहीं था। फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से अंबाला प्रशासन का फैसला, कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद की गई। शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया शामिल हुए। किसानों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान नेता पंढेर ने हरियाणा पुलिस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। पूछा, पैदल चलने वाले 100 किसान देश के लिए कैसे खतरा हैं। सरवन सिंह पंढेर ने देश भर के किसानों से अपील की, अपनी आवाज को बुलंद करें तो किसानों की मांगें मानी जाएंगी।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान, अगर किसी किसान को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी पूरी तरह मोदी सरकार की होगी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने किसानों की मांगों को जायज बताया, कहा सरकार को किसानों से बातचीत शुरू करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, अलग अलग चुनाव होने से देश का विकास बाधित होता है, वित्तीय बोझ भी बढ़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, इतनी ही जल्दी है तो प्रधानमंत्री सरकार भंग कर दें, पूरे देश में एक साथ चुनाव करवा लें। सीपीआईएम के लीडर एम.वाई. तारिगामी ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन से देश की विविधता और एकता खत्म होगी, हम इसके खिलाफ हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार इस विधेयक की बात कर रही है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव से संघीय ढांचा कमजोर होगा, दुर्भाग्य से एनडीए सरकार संविधान को बर्बाद कर रही है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित का बयान, चुनाव में हार के डर की वजह से दिल्ली सरकार ये महिला सम्मान योजना लाई है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, गृहमंत्री से मिलने का वक्त भी मांगा। गृहमंत्री को केजरीवाल ने बताया, दिल्ली में जबरन वसूली गैंग सक्रिय हैं, एयरपोर्ट और स्कूलों को धमकियां मिल रही हैं, दिल्ली की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूं। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई, उस वक्त कार्रवाई के लिए उन्होंने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर बदमाशों को शह देने का आरोप लगाया, कहा दिल्ली की जनता इस बार केजरीवाल को करारा जवाब देगी। वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर आरोप, चुनाव की वजह से सीएम महिला सम्मान योजना लाई गई। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में नई सरकार को बने 1 महीना हो गया, लेकिन किसके पास कौन सा विभाग है यह अभी तक नहीं मालूम। संजय राउत बोले, पूरे महाराष्ट्र में अराजकता है, हर दिन हत्या और रेप के केस सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला ने नवनिर्वाचित विधायकों और चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों की बैठक बुलाई। नागपुर में 17 दिसंबर को मीटिंग होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने कहा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। बिहार के सहरसा में जेडीयू का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश हर जाति धर्म के लोगों का ख्याल रखते हैं। बिहार के दरभंगा में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो हम माई बहन मान योजना शुरू करेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देंगे। तेजस्वी यादव बोले, कार्यकर्ताओं से बात करके पता चल रहा है बिहार में बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 19 दिसंबर को दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह बैठक कर सकते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल होंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, आडवाणी को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, न्यूरोलॉजी विभाग में उनका इलाज चल रहा है। अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित होगा। सन्यासी परंपरा के सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े का जुलूस प्रयागराज पहुंचा। अतुल सुभाष खुदकुशी मामले में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दी। अतुल सुभाष केस में जौनपुर में सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मामले में न्याय की मांग की। संभल में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चला। जांच के दौरान 46 साल से बंद पड़ा एक मंदिर मिला। पुलिस सुरक्षा के बीच मंदिर को खोला गया। मंदिर को ढकने के लिए बनाई गई दीवार तोड़ी गई। मंदिर की निगरानी के लिए मंदिर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। संभल के एडिशनल एसपी बोले, कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके मंदिर पर मकान बनाया। जांच में खुलासा हुआ, अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई होगी। संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने मंदिर जाकर हनुमान जी और शिव जी के दर्शन किए। आम लोगों ने भी पूजा की। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन, डीएम एसपी की मौजूदगी में मस्जिदों और घरों में छापेमारी हुई। पुलिस ने 300 घरों में चोरी की बिजली सप्लाई का मामला दर्ज किया। वसूली करके नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। संभल हिंसा को लेकर लोकसभा में संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले, हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, संभल के गुनहगारों को सजा मिले। बिहार में 2016 के बाद से अब तक उद्योग लगाने के लिए 3800 से ज्यादा प्रस्ताव आए। 3100 प्रस्तावों को पहले चरण में मंजूरी दी गई। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। ताला पुलिस स्टेशन में पूर्व इंचार्ज और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को जमानत देने का विरोध हुआ। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना में मारी गई डॉक्टर के पिता बोले, अगर लगातार प्रदर्शन जारी रहता तो सीबीआई काम करती, चार्जशीट दाखिल होती। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन करने का आरोप लगाया। अगले साल से देश के हर कोने से कश्मीर घाटी तक ट्रेनें पहुंचेंगी। जम्मू कटरा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के तहत 3.2 किलोमीटर की लंबाई वाली टनल T33 भी अब बनकर तैयार है। दिल्ली के डीपीएस आरकेपुरम समेत कई स्कूलों को ईमेल के जरिए आज फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। नोएडा पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का भांडाफोड़ किया। मुकदमे में फंसाने के नाम पर लोगों से पैसे हटते थे। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को पकड़ा है।
नोएडा सेक्टर 39 में क्रेडिट कार्ड को लेकर फ्रॉड करने वाले 6 लोग गिरफ्तार। 28 मोबाइल फोन, सोने चांदी के सिक्के समेत गाड़ी और एक स्कूटी बरामद। लोगों को क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का ऑफर देते थे गैंग के मेंबर। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू की। यूपी के झांसी जिला कारागार के जेलर को बदमाशों ने बुरी तरह पीटा। कार से खींचकर लाठी डंडों से पिटाई की। उनकी कार के ड्राइवर ने रोका तो बदमाशों ने उसे भी पीटा। पिटाई से जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता के शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हुए हैं। वो ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जा रहे थे। बेंगलुरु में 33 वर्षीय हेड कांस्टेबल तिपन्ना अलुगुर ने आत्महत्या की। रेलवे ट्रैक पर शव मिला। सुसाइड नोट में कांस्टेबल ने पत्नी और ससुर को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया। कोलकाता के गोल्फ ग्रीन इलाके में एक तालाब से मृत महिला के 2 बॉडी पार्ट्स बरामद किए गए। कल सर मिला था। आरोपी अतीकुर रहमान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। संसद परिसर में प्रियंका गांधी समेत केरल के विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। वायनाड के लिए राहत पैकेज की मांग की। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश से कई जगहों पर पानी जमा हो गया। कई जगह गाड़ियां फंस गईं। ब्रिस्बेन टेस्ट के पहले दिन बारिश की वजह से वक्त से पहले खेल खत्म हुआ। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन बिना विकेट खोए 28 रन बना लिए हैं। उस्मान ख्वाजा 19 रन बनाकर और नेथन मैक्सविनी 33 गेंदों में 4 रन बनाकर क्रीज पर हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में आकाशदीप और रविंद्र जडेजा को मौका मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक ब्रिस्बेन टेस्ट के दूसरे दिन भी बारिश परेशान करेगी। आज सिर्फ 13.2 ओवरों का खेल हुआ। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से रिहा हुए। कल हाईकोर्ट से इंटरिम बेल मिलने के बावजूद जेल में रात गुजारनी पड़ी थी। जेल से रिहा होने के बाद अपने घर पहुंचे अल्लू अर्जुन। मां ने नजर उतारी, परिवार ने गले लगाकर स्वागत किया। जेल से रिहा होने के बाद अल्लू अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, पीड़ित परिवार के लिए मुझे बहुत दुख है और मैं उनकी हर मुमकिन मदद करूंगा। हादसे के बाद अल्लू अर्जुन बोले, इस दुर्घटना से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है, यह पूरी तरीके से एक एक्सीडेंट था।